दोस्तों, क्या आप जानते हो एक ऐसे दानवीर के बारे में, एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने अपना खुद का सर दान कर दिया था और आगे चलकर वो कैसे बने कलयुग के हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल एंड आप देख रहे हो मिथ फादर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाबा खाटू श्याम की सारी कहानी के बारे में। और दोस्तों, अगर आप बाबा खाटू श्याम के भक्त हो, उनको बड़ा प्यार करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सो प्लग योर हेडफोन्स इन, क्लोज योर आइज, क्योंकि यहाँ पर मिथ नहीं, हमारा इतिहास बोलता है। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का असली नाम था बर्बरीक। वो एक ऐसे योद्धा थे, ऐसे महावीर थे जिनके आगे कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा नहीं टिक सकता था। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था और वो महाबली भीम के पौत्र थे, मतलब पौत्र, और घटोत्कच के बेटे। महाबली भीम के पौत्र मतलब बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जिनके आगे बड़े से बड़ा महाबली भी ना टिक सकता था। वो इतने शक्तिशाली थे, अगर वो चाहते तो महाभारत का युद्ध चुटकियों में खत्म कर सकते थे। और उनकी माँ का नाम मोरवी था। ये योद्धा बनने की शिक्षा उनकी माँ ने ही बर्बरीक को दी थी। लेकिन क्या आप जानते हो उनकी असली शक्ति क्या थी? उनके पास ऐसा क्या था जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकते थे? दुनिया को क्या, पूरे ब्रह्मांड को इधर से उधर कर सकते थे। दोस्तों, मोरवी के बेटे बर्बरीक एक बार भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे, उनसे एक वरदान पाने के लिए। और बर्बरीक से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ऐसा वरदान दिया जिसे पाकर बर्बरीक अजय बन सकता था। भगवान शिव ने उन्हें 3 चमत्कारी बाण दिए थे। पहला बाण लक्ष्य को निश्चित करता था, लक्ष्य का निशाना बनाता था। दूसरा बाण दुश्मनों को पहचानता था। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली बाण उन सभी दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म कर देता था। पर फिर भी कैसे उनका जीवन एक बहुत बड़े त्याग की तरफ चल पड़ा। आइए जानते हैं अगले पड़ाव। दोस्तों, वैसे एक सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा महाबलशाली योद्धा अपना सिर ही क्यों दान में देगा? मतलब उसके पास तो बहुत कुछ होगा दान में देने के लिए, पर अपना सिर ही क्यों? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महाभारत के पहले पड़ाव से, जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाला था। और तब तक बर्बरीक को भगवान शिव से वरदान मिल चुका था। जब वो अपनी तपस्या से बाहर लौटे, उन्हें इस युद्ध के बारे में पता लगा। उन्हें पता लगा कि इतना बड़ा युद्ध होने वाला है। तभी उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। यानी उन्होंने डिसाइड करा कि जो भी साइड कमजोर पड़ेगी वो उनकी तरफ से लड़ेंगे। जैसे कि पांडवों की साइड अगर कमजोर पड़ी तो वो पांडवों की तरफ से कौरवों को मारेंगे। अगर कौरवों की साइड कमजोर पड़ी तो उनकी साइड से पांडवों को मारेंगे। पर दोस्तों, इस बात को जानकर श्री कृष्ण बड़े अचंभित हो उठे, क्योंकि उन्हें पता था अगर बर्बरीक इस युद्ध में उतर गया तो इस युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, बल्कि हर एक पुरुष वहां पर मर जाएगा बर्बरीक के अलावा। तो इस बात का समाधान निकालने के लिए वो बर्बरीक के पास गए और उनसे उनके वरदान के बारे में पूछा, उनसे उनकी शक्तियों के बारे में पूछा। और फिर बर्बरीक ने बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से भगवान श्री कृष्ण को अपने वरदान और अपने तीनों
बाणों के बारे में बताया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि क्या तुम मुझे अपने बाणों का प्रदर्शन एक बार दिखा सकते हो। एंड बर्बरीक ने बड़ी खुशी खुशी भगवान श्री कृष्ण को हाँ कह दिया कि हाँ, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सामने दिखे एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरफ इशारा कर बर्बरीक से कहा कि इस पेड़ पर लगी सारी पत्तियां समझ लो कि सैनिक है और तुम उनसे युद्ध कर रहे हो। अपने तीनों बाणों का यूज करके उस पेड़ की सारी पत्तियां गिरा दो। और फिर बर्बरीक ने उस पेड़ की तरफ अपना पहला बाण चलाया, जिस बाण ने उस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बना लिया, उसके ऊपर एक चिन्ह छोड़ दिया। और फिर दूसरे तीर ने उन सारे पत्तों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। और फिर तीसरे और बड़े खतरनाक तीर ने उन सारे पत्तों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। पर वो तीर रुका नहीं, बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक जी की परीक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने अपने पैर में एक पत्ता दबा दिया था। बर्बरीक ने बड़ा ही उदास होकर भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी, भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि अगर तुम इस युद्ध में उतर गए तो फिर दोनों ही साइड में से कोई नहीं जीतेगा और धर्म की तो जीत बिल्कुल ही नहीं होगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम इस युद्ध में ना लड़ो। पर बर्बरीक ने प्रण ले रखा था और वो अपने प्रण से बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते थे। पर इस बात का भी भगवान श्री कृष्ण के पास समाधान था। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांग लिया और वो दान था उनका सिर, जिसकी वजह से ना ही उनका प्रण टूटता और ना ही धर्म की हार होती। पर अपना शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि मुझे ये महायुद्ध, महाभारत का युद्ध अपने नेत्रों से देखना है, सारा का सारा युद्ध देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनकी ये बात मान ली और उनका शीश एक बड़े लंबे बड़े चौड़े पहाड़ पर जाकर रख दिया, जहां से उन्हें पूरी की पूरी महाभारत दिख रही थी। और उन्होंने एंड तक महाभारत पूरी देखी। और तो और बर्बरीक को उस महाभारत में जो दिख रहा था वो हम सब की सोच से परे। उन्हें दिख रहा था कि महाभारत के युद्ध में मर भी श्री कृष्ण रहे थे, मार भी श्री कृष्ण रहे थे, हार भी श्री कृष्ण रहे थे और जीत भी वासुदेव श्री कृष्ण रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दे दिया, अपनी तरफ से एक वरदान दे दिया कि तुम्हें कलयुग में मेरा ही रूप मानकर पूजा जाएगा, तुम मेरे ही अंश होगे और तुम कलयुग के हारों का सहारा बनोगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई बर्बरीक की कहानी। पर क्या आप जानते हो कि बर्बरीक का सिर कहां पर है? 127 में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रूप सिंह चौहान। रूप सिंह चौहान की पत्नी को एक सपना आया जिसमें एक डिवाइन एंटिटी मतलब भगवान उनको बता रहे थे कि इस जगह पर खाटू श्याम बाबा का सिर दबा हुआ, तुम वहां जाओ और उस जगह को खोद कर खाटू श्याम बाबा का सिर निकाल दो। और जब वो राजा और उसकी पत्नी ने वहां पर खुदवाया, वहां से बर्बरीक यानी बाबा खाटू श्याम का सिर निकल आया। और जिस जगह पर खाटू श्याम बाबा का सिर मिला था उसी जगह पर खाटू श्याम बाबा का मंदिर आज भी स्थित है। हाँ, ये बात अलग है कि उस मंदिर को काफी बार इन्वेड करा जा चुका है, काफी बार तोड़वाया जा चुका है, खासकर औरंगजेब के द्वारा। पर आज भी खाटू श्याम बाबा खाटू श्याम में निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर के काफी बार टूटने के बाद 1720 में एक राजा अभय सिंह ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था।
और आज के समय में जो आप मंदिर देखते हो वो वही मंदिर है जो राजा अभय सिंह ने रिपेयर कर बनवाया। और आज भी हर साल फाल्गुन के मेले में खाटू श्याम लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। काफी श्रद्धालु आते हैं क्योंकि हमारे बाबा हर एक का सहारा है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई इंसान अपने जीवन में हार रहा हो और अगर वो पूरी तरह शरणागत हो जाए बाबा खाटू श्याम का, तो उनका सहारा भी हमारे बाबा खाटू श्याम बन जाते हैं। राधे राधे दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पर जाने से पहले मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपके साथ कभी बाबा खाटू श्याम का कोई चमत्कार हुआ है, और क्या आप कभी खाटू श्याम घूमने गए हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना ओपिनियन और भगवान का नाम जरूर लिखकर जाना। और मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक लेते रहो राधा रानी का नाम।